एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ममता शीर्षक पाठ को, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह जो चैप्टर है हिंदी गद्य खंड का दूसरा चैप्टर है। आपकी हिंदी गद्य खंड का दूसरा चैप्टर है और जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ममता पाठ के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और यह जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस चैप्टर को पढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। और आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी है तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ममता कहानी कुछ इस प्रकार से है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। ममता विधवा थी और उसका यौवन सोण नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। मन में वेदना थी, मस्तक में उसके आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। सुख के कंटक अर्थात उसे सुख की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह सुख के उस अवसर में भी दुखी थी। वह रोहतास दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। वह रोहतास दुर्ग के जो मंत्री थे जिनका नाम क्या था? चूड़ामणि, और उनकी वह अकेली बेटी यानी पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। फिर उसके लिए जीवन में कुछ अभाव होना बिल्कुल असंभव था, अर्थात कोई भी कमी उसके पास नहीं थी। सिर्फ एक कमी थी, वो थी क्योंकि वह विधवा हो चुकी थी। परंतु वह विधवा थी, हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। यदि हिंदू स्त्री विधवा हो जाती है तो संसार में उसको आश्रय मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। सोण के प्रवाह में और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बिल्कुल बेसुध हो गई थी। पिता का आना ना जान सकी, इसलिए वह अपने पिता का आना भी ना जान पाई कि मेरे पिताजी मेरे प्रकोष्ठ में यानी मेरे पास आ रहे हैं, आ चुके हैं। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें यह स्थिर ना कर सकते थे। अपनी स्नेह पालिता पुत्री के लिए वह क्या करें यह अपने आप में वह सोच नहीं सकते थे। लौट कर बाहर चले गए। वे लौट कर बाहर निकल आए, बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे ना पड़ते थे। ऐसा प्रायः रोज होता जब वह अपनी पुत्री के प्रकोष्ठ में जाते और उसे अपने दुख में निमग्न देखते तो वह वापस चले आते। लेकिन आज क्या थी? आज उनके मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे ना पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वह फिर ममता के पास आए। जब एक पहर बीत गया तो वह फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। और उस समय उनके साथ 10 सेवक थे जो कि चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन
ममता ने घूम कर देखा। जब कई मनुष्य कमरे में आए, प्रकोष्ठ में आए, तो उनके पद चिन्हों की आवाज सुन करके ममता ने घूम कर देखा। क्या देखा? मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। मंत्री अर्थात चूड़ामणि ने सभी सेवकों को संकेत दिया कि इन थालों को यहां पर रख दो। अनुचर थाल रखकर चले गए और वे अनुचर थाल रख करके चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता ने अपने पिताजी से पूछा कि यह सब क्या है? तेरे लिए बेटी उपहार है। पिताजी ने क्या कहा कि तेरे लिए बेटी यह क्या है? उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। ममता ने पूछा कि इन थालों में क्या है पिताजी? तो पिताजी ने अर्थात चूड़ामणि ने कहा कि तेरे लिए बेटी उपहार है। और यह कहकर चूड़ामणि ने उस पर पड़े हुए आवरण को उलट दिया और स्वर्ण का पीलापन, उन थालियों में क्या था? सोना था। और उसका पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा और ममता चौंक उठी। यह देखकर ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहां से आया? इतना स्वर्ण यह कहां से आया? ममता ने अपने पिता से कहा कि इतना स्वर्ण यह आप कहां से ले आए हो? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। चूड़ामणि कहने लगे कि चुप रहो, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? ममता कहने लगी, तो क्या आपने भी म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है, अर्थात घूस लेना स्वीकार कर लिया है? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है। यह पाप है, यह पुण्य का धन नहीं है, यह मेहनत की कमाई नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता कहने लगी कि हम लोग ब्राह्मण हैं, ये सब सोना लौटा दीजिए, इतना सोना हमारे किसी भी काम का नहीं है। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहितासु पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी। चूड़ामणि कहने लगे कि इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अब अंत समीप आ गया है बेटी, क्योंकि किसी भी दिन शेरशाह रोहितास दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेगा और उस दिन मेरा ये मंत्री पद यानी मेरा मंत्रित्व पद समाप्त हो जाएगा, हट जाएगा। और उस विपत्ति के लिए मैंने अभी से ही यह धन संचित किया है, इकट्ठा किया हुआ है। हे भगवान, तब के लिए। ममता कहने लगी, हे भगवान, तब के लिए इतना आयोजन। कहने लगी, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ममता कहने लगी कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए यानी उस समस्या के लिए इतना आपने आयोजन कर लिया और वो भी परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना आपने साहस जुटा लिया। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज ना दे सकेगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अपने पिता से कहने लगी कि इस धन को आप वापस कर दीजिए। मेरा मन कांप रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है, इसलिए आप इसे वापस कर दीजिए। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि ने कहा, तू मूर्ख है, तुझे जरा भी अकल नहीं है। और इतना कह करके वह ममता के प्रकोष्ठ से निकलकर
चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। दूसरे दिन क्या हुआ? जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक ना सका, वह अपने आप को रोक ना सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। उसने जाकर के रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा तो पठानों ने कहा, क्या कहा? यह महिलाओं का अपमान करना है, यानी इन डोलियों में हमारी महिलाएं हैं और उनका आवरण खोलकर, यानी डोलियों का आवरण खोलकर देखना हमारी महिलाओं का अपमान है, इसलिए हम आपको पर्दा हटाने नहीं देंगे। बात बढ़ गई। बात क्या हो गई? बात बात में बात बढ़ गई। तलवारें खींची, दोनों पक्षों ने तलवारें निकाल ली। ब्राह्मण वहीं मारा गया, अर्थात चूड़ामणि का वध कर दिया उन डोलियों में मौजूद सैनिकों ने। और राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ में पड़े, अर्थात शेरशाह के द्वारा बंदी बना लिए गए। लेकिन ममता वहां से निकल गई, भाग गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता ना मिली। और उस डोली में भरे हुए पठान सैनिक जो थे वो सब दुर्ग भर में फैल गए, लेकिन ममता ना मिली। तो वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके आगे की कहानी मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। और आप 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल के साथ जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद।